जिसे दुनिया ने कमजोर कहा, उसने इतिहास की स्पीड बदल दी। विज्ञान कहता था भारतीय 100 मीटर नहीं दौड़ सकते। लोग कहते थे इंडियन जीन्स स्प्रिंट के लिए नहीं बनी। कोच कहते थे ये खेल अमेरिकन्स और जमैकन्स के लिए है। और शायद अगर आप भी उस समय वहां होते तो आप भी यही मानते, क्योंकि इतिहास लिखने वाले लोग शुरुआत में कभी इतिहास जैसे नहीं दिखते। वे टूटे हुए दिखते हैं, कमजोर दिखते हैं, अकेले दिखते हैं। और पंजाब के एक छोटे से गांव में एक लड़का भी ऐसा ही दिखता था। नाम था गुरविंदर सिंह। रांची, बिरसा मुंडा स्टेडियम, पूरा स्टेडियम भरा हुआ था। हजारों लोग, हजारों आंखें और उन सबकी निगाहें बस ट्रैक पर टिकी थी। एक 100 मीटर, सिर्फ 10 सेकंड की रेस, लेकिन उन 10 सेकंड के पीछे सालों का दर्द खड़ा था। सालों की भूख, सालों का अकेलापन, सालों का संघर्ष। गन शॉट हुआ और अगले ही पल ऐसा लगा जैसे ट्रैक पर कोई इंसान नहीं बल्कि बिजली दौड़ रही हो। हर कदम इतिहास बदल रहा था, हर सेकंड भारत की सोच बदल रही थी। और फिर 10.09 सेकंड, इतिहास, भारत को उसका सबसे तेज इंसान मिल चुका था। लेकिन हर रिकॉर्ड के पीछे एक अंधेरा होता है और गुरविंदर सिंह की कहानी उस अंधेरे से शुरू होती है। पंजाब, जालंधर का पतियाल गांव, न बड़े स्टेडियम, न इंटरनेशनल फैसिलिटी, न करोड़ों की स्पॉन्सरशिप, बस मिट्टी, पसीना और एक सपना। जब बाकी बच्चे खेल रहे थे, एक लड़का दौड़ रहा था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ जल रहा था, एक आग। और वो आग बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि जिस इंसान के अंदर वो आग जलती है उसे फिर दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन दुनिया उसे समझ नहीं रही थी। लोग कहते थे 100 मीटर में कोई फ्यूचर नहीं, इंडियन स्प्रिंटर्स वर्ल्ड लेवल तक नहीं जा सकते, ये खेल हमारे बस का नहीं। और हर बार जब वो ये बातें सुनता, उसका खून खौल उठता, क्योंकि कुछ लोग बहाने सुनकर रुक जाते हैं और कुछ लोग उन्हीं बहानों को अपनी ताकत बना लेते हैं। गुरविंदर दूसरा इंसान था। आज लोग उसका रिकॉर्ड देखते हैं, लेकिन वो भूख नहीं देखते जो उसने महसूस की थी। 160 रुपये की डाइट, कई बार वो भी नहीं, कई दिन भूखे पेट प्रैक्टिस, बाहर का खाना, बीमार शरीर, कमजोर मसल्स, और फिर भी सुबह फिर ट्रैक पर पहुंच जाना। यही डिफरेंस होता है सपना देखने वाले में और सपना जीने वाले में। जब पंजाब में सिंथेटिक ट्रैक नहीं था, तब वो प्रैक्टिस करने के लिए किलोमीटरों दूर जाता था। सोचो, आज लोग ऐसी रूम में बैठकर कहते हैं यार मोटिवेशन नहीं आ रहा। और एक लड़का था जो भूखा रहकर भी दौड़ रहा था। क्यों? क्योंकि उसे पता था गरीबी परमानेंट नहीं होती, लेकिन हार मान लेना परमानेंट हो जाता है। आप सोचते हो सिर्फ टैलेंट जीतता है? गलत। अगर सिर्फ जेनेटिक्स जीतती तो दुनिया में मेहनत नाम की चीज नहीं होती। यूसेन बोल्ट की बॉडी परफेक्ट नहीं थी, उसकी स्पाइन टेढ़ी थी, एक पैर छोटा था, फिर भी वो दुनिया का सबसे तेज इंसान बना। क्यों? क्योंकि चैंपियंस अपनी कमियों से लड़ना बंद कर देते हैं, वो अपनी कमजोरियों को हथियार बना लेते हैं। और गुरविंदर ने भी यही किया। उसने कभी ये नहीं सोचा मेरे पास फैसिलिटीज नहीं है, उसने सोचा मेरे पास हंगर है। और याद रखना, जब हंगर बड़ी हो तो प्रॉब्लम्स छोटी पड़ जाती हैं। हर इंसान जिंदगी में एक पॉइंट पर पहुंचता है जहां शरीर जवाब देने लगता है, जहां दिमाग बोलता है बस अब नहीं। और यही वो जगह है जहां लेजेंड्स पैदा होते हैं, क्योंकि 99% लोग वहीं रुक जाते हैं, लेकिन 1% लोग उसी दर्द के अंदर घुस जाते हैं। गुरविंदर भी वहीं गया। सुबह जल्दी उठना, बार बार हारना, बार बार खुद को पुश करना, बार बार बॉडी टूटना, लेकिन फिर भी अगले दिन वापस आना। यही माइंडसेट उसे डेंजरस बना रहा था, क्योंकि वो मोटिवेशन पर नहीं, डिसिप्लिन पर दौड़ रहा था। फिर आया अनिमेश कुजू, भारत का दूसरा स्पीड मॉन्स्टर। दोनों ट्रैक पर थे, दोनों रिकॉर्ड तोड़ रहे थे। एक रिकॉर्ड बनाता, दूसरा उसे तोड़ देता, फिर पहला वापस नया रिकॉर्ड बना देता, जैसे दो शेर एक ही जंगल में राज करने लड़ रहे हो। लेकिन सुनो, यही असली कैरेक्टर दिखता है। वीक लोग कंपटीशन से डरते हैं, स्ट्रांग लोग कंपटीशन से ग्रो करते हैं। गुरविंदर ने कहा
अगर वो तेज दौड़ता है तो मैं उससे भी तेज दौड़ने की सोचता हूं। यही माइंडसेट विनर्स को अलग बनाता है, क्योंकि जिंदगी में कंपटीशन दुश्मन नहीं होता, वो तुम्हें तुम्हारा अगला वर्जन दिखाता है। और फिर वो दिन आया, रांची फाइनल। पूरा स्टेडियम खड़ा था, सन्नाटा, हार्ट बीट, प्रेशर। लेकिन प्रेशर डायमंड्स बनाता है। गन शॉट हुआ और गुरविंदर एक्सप्लोडेड। उसने शुरुआत से ही ऐसी स्पीड पकड़ी कि बाकी रनर्स पीछे छूट गए। हर कदम के साथ वो सिर्फ रेस नहीं जीत रहा था, वो स्टीरियोटाइप्स तोड़ रहा था। वो उन लाखों बच्चों को उम्मीद दे रहा था जिन्हें कहा गया था तुमसे नहीं होगा। 70 मीटर, 80 मीटर, 90 मीटर, बाकी रनर्स स्लो हो रहे थे, लेकिन गुरविंदर और डेंजरस होता जा रहा था। और फिर फिनिश लाइन 10.09 सेकंड। इतिहास। लेकिन जानते हो सबसे पावरफुल चीज क्या थी? जीतने के बाद भी उसने अपने कॉम्पिटिटर की रिस्पेक्ट की, अपने कोच को क्रेडिट दिया, अपने पेरेंट्स को थैंक यू कहा। यही एक चैंपियन की पहचान होती है, घमंड नहीं, सम्मान। क्योंकि जिसने स्ट्रगल देखा होता है उसे पता होता है कोई अकेला नहीं जीतता। अब ध्यान से सुनो, ये कहानी सिर्फ गुरविंदर सिंह की नहीं है, ये तुम्हारी कहानी है। तुम्हारे अंदर भी एक रेस चल रही है, तुम्हारे सपनों और तुम्हारे डर के बीच, तुम्हारे एक्सक्यूजेस और तुम्हारी पोटेंशियल के बीच। और शायद तुम भी अभी जिंदगी के उसी 70 मीटर मार्क पर हो, जहां बाकी लोग स्लो हो जाते हैं, जहां बॉडी बोलती है बस कर, जहां दिमाग बोलता है तुमसे नहीं होगा। लेकिन याद रखना, असली विनर्स वहीं पैदा होते हैं जब पूरी दुनिया रुक जाती है और वो फिर भी दौड़ते रहते हैं। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है फिर भी अपना काम करो। अगर लोग सपोर्ट नहीं करते फिर भी अपना काम करो। अगर दुनिया तुम्हें अंडर एस्टिमेट करती है फिर भी अपना काम करो, क्योंकि आखिर में जीत उसी की होती है जो आखिरी सांस तक हार नहीं मानता। और शायद तुम्हारी जिंदगी का भी वो 10.09 सेकंड अभी आना बाकी है। जब दुनिया सो रही होगी तब कोई अकेला लड़का अपने सपनों के पीछे दौड़ रहा होगा। शायद अगला इतिहास वही लिखेगा।